नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अयोध्या से चलेगी बीजेपी की सरकार, वहीं होगा पीएम और पार्टी ऑफिस। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला था। वहीं अब 22 जनवरी को घर घर में राम ज्योति जलाने की बीजेपी के अवहरान पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। राम पूरे देश और विश्व के हैं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को नहीं मिला राम मंदिर के लिए आमंत्रण। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वहां जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। रामलला किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि मैं बस इतना चाहता हूं कि इस आयोजन का राजनीतिकरण न हो। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सरकार ने नहीं। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद को गिराने वाले आज वहां नहीं है। बता दें, राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। इस कार्यक्रम में निमंत्रण से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। सीटीआई की केंद्र से मांग, पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 10 रुपये कटौती करे मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों का असर सीधे आम जनता की पॉकेट पर पड़ता है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा होता है। नतीजतन चीजें महंगी हो जाती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का भाव पिछले 1.5 साल में लगातार गिरा है। बावजूद इसके पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है। यही वजह है कि महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई गिरावट और तेल कंपनियों की मनमानी को देखते हुए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पेट्रोल डीजल की दरों में कमी लाने की गुहार लगाई है। चेयरमैन ब्रिजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि भारत ने दिसंबर में कच्चा तेल $77.14 प्रति बैरल खरीदा है। कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन को बताया स्टंट, कहा बीजेपी तीसरी बार बनाना चाहती है मूर्ख। राम मंदिर को लेकर विपक्ष की बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के योजना और सांख्यिकी मंत्री दशरथ सुधारक ने भाजपा पर राम मंदिर का फायदा उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पुलवामा के आतंकी हमले का इस्तेमाल किया था। अब वो राम मंदिर का इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन समारोह होगा। इस दौरान भाजपा की रणनीति इसका फायदा उठाने की है। उसने पिछले चुनाव में पुलवामा आतंकी हमले का इस्तेमाल कर खूब वोट बटोर लिए थे। वो भगवान राम का इस्तेमाल कर वोट लेना चाहती है। संजय राउत के बयानों पर रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का पलटवार। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है। इससे पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर सियासत तेज हो गई है। घर घर में राम ज्योति जलाने की बीजेपी के अवहरान पर फिर राजनीति हो रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी को इस समारोह के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया है। इस पर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जवाब दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, संजय राउत को बहुत दर्द है, वे दर्द व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान राम को इसमें घसीट रहे हैं। 31 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा मर्डर का आरोपी, लगातार बदल रहा था लोकेशन। मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को 31 साल बाद गिरफ्तार किया है। 62 वर्षीय इस आरोपी को पुलिस को पड़ोसी जिले पालघर के नाला सोपारा इलाके से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी की पहचान दीपक भीसे के रूप में हुई है। उस पर 1989 में राजू चिकना नाम के शख्स की हत्या और धर्मेंद्र सरोज नाम के एक अन्य व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने का आरोप है। पुलिस 31 साल से इसकी तलाश में थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। जालना से मुंबई के बीच आज से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 7 घंटे के अंदर 530 यात्री कर सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या से 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मध्य रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि जालना मुंबई के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी।
जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। शाम 6:30 से 7 बजे के बीच वंदे भारत ट्रेन CSMT स्टेशन पहुंचेगी, जहां मध्य रेलवे के अधिकारियों द्वारा यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एक समारोह को संबोधित करेंगे। इस दौरान विभिन्न शहरों के बीच अमृत भारत और अन्य वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। हमारी जान अब आपके हवाले। म्यांमार से भागकर भारत आए 151 सैनिकों। म्यांमार में एक सशस्त्र जाति समूह अरकान के हमले के बाद वहां की सेना के 151 जवान जान बचाने के लिए भागकर भारत आए हैं। अरकान ने वहां सैन्य शिविरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ये सैनिक अपने देश से भागकर मिजोरम के लांगटलाई जिले में पहुंच गए। इन्होंने असम से राइफल्स से मदद मांगी। इसके बाद इन्हें सुरक्षित रखा गया। असम राइफल्स के एक अधिकारी को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन सैनिकों के बारे में विदेश मंत्रालय को जानकारी दी गई है, जिसके बाद इन्हें वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संजय राउत के सीट बंटवारे पर दिए बयान से महाराष्ट्र में सियासी बवाल। कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। इसकी वजह यह है कि पार्टी कई राज्यों में मजबूत नहीं है और उसे चुनाव जीतने के लिए क्षेत्र दलों की जरूरत है। हालांकि क्षेत्र दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहां शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस संजय राउत के इस बयान से खासा नाराज भी हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने यहां तक कह दिया, देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले, बाद में कोई पदक। पहलवानों के मुद्दे पर राहुल का पीएम पर हमला। बजरंग पुनिया के बाद अब महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शनिवार को खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटा दिया। विनोद को अपना पुरस्कार लौटाया। इसके एक दिन बाद को इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने से रोकने के बाद विनोद फोगाट ने दोनों पुरस्कार करते हुए पद पर रख दिए थे। राहुल गांधी ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पहले ट्विटर पर लिखा, देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है।